हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी शोभना यादव। और आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। रिया के ड्रग्स कनेक्शन के एक बड़े राज के बारे में बात करेंगे। और आपको बता दें, रिया और उसके भाई के बारे में जानकारी यह मिल रही है कि दोनों आज बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाने वाले हैं। बिल्कुल अखिलेश, साथ ही रिया चक्रवर्ती और शोविक को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो बाद में तय होगा, लेकिन राजनीति इस पूरे मामले पर खूब गर्म है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी रिया चक्रवर्ती के हक में निकलकर सामने आ गए। उस खबर पर भी रहेगी नजर। फिलहाल सुर्खियों के साथ शुरुआत। तो आज शोविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। 3 महीने से ज्यादा बीत चुका है। सुशांत की मौत की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। उधर रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर हर पल नए खुलासे हो रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर गिरफ्तार रिया ने रिहाई के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट से उसे निराशा हाथ लगी। अब रिया चक्रवर्ती अपनी रिहाई के लिए आज बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर सकती हैं। और ताजा और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। आपको बता दें कि आज ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी रिया की मैनेजर श्रुति मोदी और जया शाह से पूछताछ करने वाली है। श्रुति मोदी तो एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंच चुकी थी, लेकिन एनसीबी एसआईटी के एक सदस्य के पॉजिटिव पाए जाने के बाद आज पूछताछ रोक दी गई है। श्रुति मोदी को वापस भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर यही इस समय की कि अब एनसीबी शायद आज श्रुति मोदी से पूछताछ नहीं कर पाएगी। श्रुति मोदी हालांकि पहुंच चुकी थी पूछताछ के लिए, लेकिन एसआईटी एनसीबी की जो टीम है उसका एक कोई जो टीम मेंबर है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी के चलते ये जांच अभी लग रहा है कि आगे बढ़ेगी। मृत्युंजय ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, बताइए क्या अपडेट इस खबर पर? शोभना, दरअसल आज श्रुति मोदी और जया शाह को बुलाया गया था और उनसे एनसीबी के अधिकारी पूछताछ करने वाले थे। आपको बता दूं कि गेटवे ऑफ इंडिया के नजदीक कोलाबा में ये बहुत सुंदर सा ये गेस्ट हाउस है। यहाँ पर एनसीबी के कुछ अधिकारी रुके हुए थे और यहाँ पर पूछताछ होनी थी, लेकिन आज सुबह ही एक एंटीजन रिपोर्ट आई है एसआईटी की एक अधिकारी की और वो एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद में यह निर्णय लिया गया कि श्रुति मोदी को वापस भेज दिया जाए। और अभी 5 मिनट पहले श्रुति मोदी यहाँ से निकल गई है और जया शाह को आने से मना कर दिया गया। इसकी वजह यही है कि एक एसआईटी के अधिकारी अगर पॉजिटिव आए हैं तो अब प्रोटोकॉल के तहत जो अन्य एसआईटी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी भी अब एंटीजन जांच होगी। और इतना ही नहीं, देखिए 2 जगह है, ये उनका गेस्ट हाउस है एनसीबी अधिकारियों का और यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एनसीबी दफ्तर है। चूंकि ये आपस में मिलते थे, एसआईटी के अधिकारी साथ में बैठते थे पूछताछ के समय, कामकाज के सिलसिले में, तो ऐसे पर वहां पर भी जो अधिकारी हैं उनका भी एंटीजन टेस्ट होगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक ब्रेक लग गया है और पूछताछ अभी आज और कल या कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया है, कोई पूछताछ अभी नहीं होगी जी। अब ऐसे में सवाल यह है, अंकित गुप्ता का हम रुख कर लेते हैं। अंकित, सवाल यह कि क्या पूरी टीम फिर बदलेगी एनसीबी की? क्योंकि एक शख्स अगर पॉजिटिव पाए गए तो वो तो तमाम लोगों के संपर्क में आए होंगे, पूछताछ हो रही थी तो बाकी टीम के सदस्यों का भी अब जो है टेस्ट होगा। जब एक बार टेस्ट रिपोर्ट सामने आ जाएगी उसी के बाद में अगर ये कहा जाए कि एनसीबी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी तो कहना गलत नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल अभी जो है, क्योंकि एक सदस्य की एंटीजन रिपोर्ट आई है, उनका आरटीपीसीआर होगा कंफर्मेशन के लिए। अगर वो भी जो है पॉजिटिव उसमें भी आता है तो फिर जो बाकी टीम के सदस्य हैं उनका भी टेस्ट करवाया जाएगा। और उसका सीधा सा मतलब ये साफ है कि जो एनसीबी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी तो फिलहाल के लिए अगले कुछ दिनों के लिए हो सकता है उस पर रोक लग जाए और वो तभी जांच आगे बढ़ेगी जब एक बार सभी जो सदस्य हैं उनकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी और ये साफ हो जाएगा कि हाँ, कितने लोग जो है संक्रमित हैं या नहीं है। अगर नहीं संक्रमित है तो जांच आगे एक बार फिर से बढ़ेगी। बिल्कुल अंकित और मृत्युंजय, आप बने रहिए। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, वो हम अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह कि रिया चक्रवर्ती को अब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का समर्थन मिल रहा है। अधीर रंजन ने कहा है कि रिया को फंसाया जा रहा है, रिया निर्दोष है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीति की भेंट चढ़ रही है रिया चक्रवर्ती। हमारे साथ कांग्रेस के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी जी। दादा, आपने रिया चक्रवर्ती का मामला उठाया था, मैंने देखा था। अब क्या है कि संसद में मांग की जा रही है, बीजेपी के सांसद कह रहे हैं इसकी जांच कराई जाए। जया जी कहती है जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। आपका क्या मानना है? जांच जरूर होना चाहिए, हर चीज में जांच होना चाहिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि बेगुनाह को गुनाहगार ना बनाया जाए तो ये बेहतर होगी। आप कह रहे कि रिया चक्रवर्ती की, पहले रिया चक्रवर्ती को क्या कहा गए थे? ये सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी के जिम्मेवार है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत हम सबको प्यारा है, वो देश की सितारे हैं, सिर्फ बिहार के नहीं सारे देश की सितारे हैं। उनकी मृत्यु हम सबके लिए बड़ा दुखद की बात है। ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की बाहर से भी लोग दुखी है। लेकिन इसके चलते
मुझे ऐसा नहीं लगा था कि रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहराना सही होगा। हो सकता है जांच में दूसरा कुछ निकलेगा। हम चाहे कि सुशांत सिंह राजपूत को जो असली कातिल है, अगर कातिल हुआ तो उसे किसी हालत में उसे निकाला चाहिए। आपको लगता है रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहराना गलत है? मुझे ऐसा लगा, क्योंकि इसलिए लगा, एक बार सीबीआई कहते हैं कि इन्होंने खुदकुशी में मदद की है, खुदकुशी के लिए उकसाया है, हो गया। दूसरी बात आते ही इन्होंने काफी पैसा लूटा है, वो भी हो गया। अभी तीसरी कदम में कहते हैं कि नारकोटिक्स के मामले में वो शामिल है। उतने घर से उनकी घर से 54 ग्राम ड्रग भी बरामद हुई है। तो मुझे लगता है कि तो आप कौन सा आपका जांच सही है ये बताइए, ये ड्रग ट्रैफिकर है या खूनी है या पैसा लूटा है, हमें जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं ये कहना चाहते हैं कि समुद्र मंथन करके अमृत के बदले, समुद्र मंथन करने के बाद अमृत के बदले ये गांजा निकाला, ये कोई जांच की मकसद नहीं होना चाहिए, ये जरूर कहूंगा। मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, आपकी बात से जो मुझे मतलब समझ में आ रहा है, आपको लगता है निर्दोष रिया चक्रवर्ती को जानबूझ करके फंसाने की कोशिश हो रही है ड्रग मामले में? मुझे लगता है ऐसा, गलत भी हो सकता है। आज तक मेरे ये बात पे कायम है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि सरकार की और जांच एजेंसियों की रवैया से, अगर खुदकुशी में उकसाया तो उस पर जांच होना चाहिए और उसमें उन्हें गुनाहगार साबित करना चाहिए। अगर धन लूटा सुशांत राजपूत को तो उसमें उनका गुनाहगार साबित करना चाहिए। सब कुछ फेल होने के बाद अभी आ गया हो नारकोटिक्स कंट्रोल। ऐसा क्यों करेंगे दादा, ये आरोप तो बहुत बड़ा हो गया ना। ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए है कि बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव में ये सत्तारूढ़ पार्टी सुशांत सिंह राजपूत को बिहार की लल्ला बना के वो वोट मांग रहे हैं, और ये वोट के लिए अभी किसी को जान पे अगर चोट हो जाए तो कोई परवाह नहीं, इनका वोट आगे है। इसीलिए रिया को फंसाया जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए रिया को फंसाया जा रहा है। ये सियासत की शिकार है, रिया चक्रवर्ती एक सियासत की शिकार है। हम जरूर, ये मेरा इस विषय पे, इस राय पे मैं अभी भी पूरा कायम हूं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अधीर रंजन चौधरी जी, जिन्होंने बड़ी बात कही कि उनका मानना है जिस तरह से आरोप बदले गए हैं रिया चक्रवर्ती पर, उससे उनको ऐसा लगता है कि जानबूझ करके सियासत का शिकार बनाया जा रहा है रिया चक्रवर्ती को। मामला कुछ और है और उन्हें ड्रग मामले से जोड़ा जा रहा है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो अधीर रंजन रिया को लेकर बहुत भावुक, उनका यह कहना कि दरअसल रिया सियासत का शिकार हो गई है। अगली खबर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल पर जांच कर रही एनसीबी की टीम की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में तमाम खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल, और ड्रग्स कनेक्शन की जांच करते हुए अब एनसीबी पहुंच चुकी है सुशांत के लोनावले वाले फार्म हाउस से होते हुए एक टापू तक। ये वही टापू है जहां पर मौजूद है ड्रग्स कनेक्शन के कई निशान। सुशांत का फार्म हाउस आपटी टापू। आपके टीवी स्क्रीन पर जो 2 तस्वीरें हैं वो सुशांत की जिंदगी से जुड़ी 2 अहम जगह। एक तस्वीर है सुशांत के लोनावला के फार्म हाउस की, दूसरी तस्वीर में वो आपटी टापू है जहां ड्रग्स पार्टी होने की बात सामने आई है। सबसे पहले आप गौर कीजिए सुशांत के लोनावला के फार्म हाउस के नाम पर। इसका नाम है हैंगआउट फार्म। ये फार्म हाउस पावना लेक के किनारे बना है, जहां से बोट के जरिए आसानी से किसी दूसरे टापू पर जाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की जांच में इस फार्म हाउस का नाम सामने आया है। पता चला है कि यहाँ ड्रग्स पार्टी होती थी। इस पार्टी में फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान भी आती थी। सूत्रों की माने तो 2018 से 2019 के बीच सारा सुशांत के साथ कई बार यहाँ आई थी। मैं बोला हाँ, वो आती थी और उनके साथ पौना बीच भी गए थे और थाईलैंड भी गए थे साथ में, और साहब भी उनके घर जाते थे। हाँ, मैं जब था 2.5 महीना तो मेरे सामने 2-3 बार कैपरी हाइट में आए थे वो, और मैं उनको ड्रॉप करने भी गया था 1-2 बार। एनसीबी की टीम ने जो बोटमैन है उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दर्ज किया है, और उसने साफ तौर पर यह बताया है कि जब वो इन लोगों को बोट पर लेकर जाता था तब आइलैंड पर भी ड्रग्स की पार्टी हुआ करती थी। फिलहाल लगातार जांच जारी है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा जब सुशांत के हैंगआउट फार्म पर पहुंचे तो दरवाजे के अंदर से ताला लगा था। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब आपको आपटी टापू ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं सुशांत के पूर्व ड्राइवर ने सारा अली खान और सुशांत के बारे में एनसीबी को और क्या बताया।
एक बार तो हमारे साथ 9:45 गए थे, साहब भी थे और सारा मैम थी। एक ही कार में? एक ही कार में। अब आप ले गए? हाँ, मैं खुद ड्राइव कर रहा था। तो वहाँ 2-3 दिन वो थी वहाँ पे, और फिर अचानक कुछ उनका हुआ तो रात में ही वो रिटर्न हो गई। तो अकेले ही आई थी, मैं लेके आया था। सुशांत के फार्म हाउस के पास पावना लेक के उस आपती टापू पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची, जहां नशे की मंडली बैठती थी। एनसीबी को बोटमैन जगदीश ने जो बयान दिए हैं, उसके मुताबिक सुशांत अपने दोस्तों के साथ इस टापू पर आते थे और ड्रग्स पार्टी होती थी। इसमें सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और जैद विलात्रा कई बार शामिल हुए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आने वाले समय में सारा अली खान की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ने वाली हैं। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, आपती टापू। तो नशे वाले टापू की कहानी आपने देखी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित गुप्ता और मृत्युंजय। मृत्युंजय, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा और जरा बताइए कि इस फार्म हाउस को लेकर क्या कुछ और भी कनेक्शन सामने आ रहा है? कुछ और सफेद पोश चेहरे आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बेनकाब हो सकते हैं? देखिए, ये जो फार्म हाउस है और ये जो टापू है, इसका सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस से बहुत सीधा कनेक्शन है। बीते दिनों एनसीबी के अधिकारियों ने यहाँ पर रेड भी की थी, सर्च भी किया था और बहुत से ऐसे चीजें मिली थी जिससे कि ड्रग्स बनाए जाते हैं, ड्रग्स रोल बनाए जाते हैं, बर्ड्स मिले थे, ऐसे कुछ संदेहास्पद चीजें मिली थी जिसे सीज किया गया था। आपको बता दें कि दो बातें हैं। एक तो जो उनकी टीम के मेंबर हैं, जिसमें तमाम, चाहे श्रुति मोदी रही हो, चाहे अन्य लोग रहे हो, वो उस टापू पर जाते थे, पार्टी करने जाते थे। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, चाहे वो दीपेश सावंत रहे हो, सैमुअल मिरांडा रहे हो, ये उस फार्म हाउस में पार्टी करने जाते थे। यानी कि जो सुशांत के इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे वो पार्टी कर रहे थे। दूसरी बात, एक बार में रिया चक्रवर्ती भी वहां पर जाती थी और सारा अली खान भी वहां पर जाती थी। सारा अली खान के साथ में वहां पर वो उस टापू पर जाकर नशा करते थे। ये बात सामने आई है और ये बात चैट में और ये बात कई बयानों में सामने आई है। विशेष तौर पर जो सुशांत के करीबी रह चुके हैं उनके बयानों में बात सामने आई। तो निश्चित तौर पर इस टापू का एक बड़ा कनेक्शन है। सर्च ऑपरेशन किया गया था, यहाँ से बहुत सारी चीजें जब्त की है एनसीबी ने, और जब जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो जब सारा अली खान की बात आएगी तब यहाँ पर जो प्रकरण हुआ, यहाँ पार्टी होती थी, किस प्रकार का पार्टी होती थी, कौन कौन लोग शामिल होते थे, कौन लोग वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए वीकेंड्स पर जाते थे, जब इसके जांच का दायरा बढ़ेगा तो मुश्किलें सारा अली खान की बढ़ेंगी। साथ ही साथ कुछ और नाम भी आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए मृत्युंजय। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंकित गुप्ता भी। अंकित गुप्ता, जैसा कि अखिलेश ने भी कहा और मृत्युंजय भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा कुछ और बड़े चेहरों का नाम आएगा। अभी तो सिर्फ सारा अली खान ही एक बड़ा चेहरा निकलकर सामने आ रही है। ये जो ड्रग पेडलर्स थे, जो ये कहा जा रहा है रिया चक्रवर्ती के बयान में, जो ड्रग पेडलर सारा अली खान को सप्लाई करता था ड्रग्स, उस पर जैसे ही शिकंजा कसेगा तो और बड़े चेहरे सामने आएंगे। निश्चित तौर पर शोभना, क्योंकि एनसीबी की जांच उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और यहाँ ये भी साफ कर देना जरूरी है कि अभी जो एनसीबी की जांच चल रही है वो दूसरी एफआईआर में चल रही है। 16/20 जो एफआईआर है उस मामले में अभी इन सब की गिरफ्तारी हुई है, उस मामले में एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है और उसी जो एफआईआर के तहत सारा अली खान का भी नाम सामने आया है। और अभी जिस ड्रग पेडलर का आप भी जिक्र कर रहे हैं वो अभी एनसीबी के हत्थे नहीं चढ़ा है। जैसे ही वो एनसीबी के हत्थे चढ़ेगा तो उसके जरिए जो सारा तक जो जांच की आंच है वो सीधे तौर पर पहुंचेगी। अभी सिर्फ नाम सामने आया है रिया से पूछताछ के दौरान, लेकिन जैसे ही वो लिंक स्टैब्लिश होगा ड्रग पेडलर और सारा का, उसके बाद में सारा को भी पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, एक चीज और जानकारी साझा करना चाहूंगा। जैसी सूत्रों से जानकारी मिली है, एनसीबी जब रिया के घर पहुंची थी, रिया और शौविक से जो पूछताछ करने के लिए सबसे पहले दिन, उस दौरान रिया के घर से जो कुछ लैपटॉप्स और आईपैड्स बरामद किए गए थे, जब्त किए गए थे, उसमें से कुछ ऐसी चीजें भी निकली हैं, तस्वीरें निकली हैं, वीडियोस निकले हैं, जिसमें साफ तौर पर ये जो एक ड्रग नेटवर्क जिसका जो है लगातार एनसीबी रिया के लिए भी जिक्र करती रही है, उससे जुड़े हुए कई तार हैं। और इस वजह से फिलहाल रिया नाम तो कई ले चुकी है, लेकिन अब एनसीबी की जांच उन नामों की तरफ आगे बढ़ रही है जिनका रिया ने पूछताछ में नाम जिक्र किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और बॉलीवुड का जो ये ड्रग्स कनेक्शन है, इसकी गूंज अब संसद में भी सुनाई पड़ने लगी है। ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये तफ्तीश किधर बढ़ती है। एक छोटे से ब्रेक लेने रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होंगे। बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, देखते रहिए एबीपी न्यूज। वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अब खुलकर कांग्रेस रिया के समर्थन में आ गई है। अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिए हैं उसका सीधा मतलब यही निकाला जा रहा है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकित, बड़ा सीधा सा इसका मतलब है कि कांग्रेस अब एक तरीके से रिया के पक्ष में खड़ी है। अधीर रंजन चौधरी के बयान का तो यही मतलब निकलेगा।
निश्चित तौर पर, और इससे जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी रिया के खुल के सपोर्ट में आए हैं, यहाँ पर यह भी समझना होगा, अधीर रंजन कह रहे हैं कि कोई सीधा लिंक नहीं निकल रहा है, लेकिन शायद वो इस बात को भूल रहे हैं कि 3 जांच एजेंसी अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही हैं। सीबीआई इस वक्त जांच ये कर रही है कि जो सुशांत की मौत हुई तो कैसे हुई। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल पर जांच कर रही है, वहीं एनसीबी इस मामले में जो ड्रग का पहलू है वो उस पर जांच कर रही है। अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से खुलकर रिया की जो वकालत कर रहे हैं, वो शायद इस पहलू को भूल रहे हैं कि 3 जांच एजेंसी का अलग अलग रोल है, और फिलहाल सीबीआई की जो अभी जांच है वो एक अहम मोड़ पर अंकित वो कुछ नहीं भूल रहे। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, और सब कुछ जो है वो वही सियासत है जो सुशांत का सहारा लेकर बिहार का खेल करने की जुगाड़ में है। निश्चित तौर पर, और यही राजनीति है जिसको लेकर के अलग अलग जो पार्टियों के नेता अलग अलग बयान देते रहे हैं, और अब जबकि बिहार चुनावों का जिक्र हो रहा है तो निश्चित तौर पर, और उन्होंने अधीर रंजन चौधरी ने भी किस बात का जिक्र किया, बिहार चुनावों का, यानी कि साफ तौर पर इससे तो ये लग रहा है कि जब बिहार की जो सियासत में जो चुनावी बिगुल फूकेगा तो जो सुशांत की मौत का मामला है वहां पर भी एक चुनावी मुद्दा होगा, जहां कांग्रेस के जो अधीर रंजन ऐसे नेता ये कहेंगे कि इस मामले में जबरदस्ती लोगों को फंसाया गया है, तो वहीं जो बीजेपी समेत जो अन्य जो दल हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए। इससे तो इस बात का इशारा साफ क्लियर हो गया है कि बिहार के आगामी चुनावों में भी एक सुशांत की मौत का मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनने वाला है। ये खबर दिन भर में आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से कंगना रनौत लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रही है, बड़ी खबर इस समय की यह है कि कंगना रनौत ने एक बार फिर जया बच्चन पर पलटवार किया है। कंगना ने कहा है, आपको वो ट्वीट हम दिखा देते हैं जो कंगना रनौत ने नया ट्वीट किया है। जया जी और इंडस्ट्री ने कौन सी थाली दी है, जो बात कल रवि किशन ने कही थी, कौन सी थाली, उसी थाली का जिक्र आज फिर एक बार कंगना रनौत ने किया है। जया बच्चन ने कहा था जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, इसी को लेकर लीजिए ये ट्वीट सामने आ गया है अखिलेश। बिल्कुल, ये देखिए क्या लिखा कंगना रनौत ने, बहुत ही आक्रामक भाषा उनकी। कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, थाली देश भक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। यह मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। तो बड़े आक्रामक अंदाज में एक बार फिर कंगना रनौत का ट्वीट और जया बच्चन के ऊपर सीधा सीधा हमला उनका। जिस तरीके से जया बच्चन ने लोकसभा में कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उसको लेकर पहले रवि किशन ने सवाल उठाया था। जिस तरीके का ड्रग्स सिंडिकेट बॉलीवुड में सामने आ रहा है कि सफाई होनी चाहिए, उसके बाद जया बच्चन ने रवि किशन को भी घेरा और ये कहना उनका कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। रवि किशन ने भी कल जवाब दिया जया बच्चन को, उन्होंने कहा कि वो मेरी बात शायद समझ नहीं सकी, लेकिन कौन सी थाली जिसका जिक्र जया बच्चन कर रही हैं, हमें कोई थाली नहीं मिली। हम एक लंबे संघर्ष के बाद यहां पहुंचे जहां आज हम खड़े हैं। आपको बता दें कि दरअसल एक शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया था, उसी को कोट करते हुए कंगना ने यह बात लिखी है। शहजाद ने कहा था कि जया जी 4-5 परिवारों के जूठन को पूरी इंडस्ट्री की थाली समझ बैठे आप। कंगना ने खुद की थाली परोसी और अपनी थाली दांव पर लगाते हुए वो ड्रग्स की थालियों को साफ करवा रही हैं, तो दिक्कत क्यों? और इसी को कोट करते हुए कंगना ने यह बात लिखी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की इस स्क्रीन पर। और देखिए कंगना ने कल भी जया बच्चन पर हमला बोला था। दरअसल पूरा मामला आपको समझना चाहिए। बॉलीवुड में ड्रग्स के फैले जाल को लेकर संसद में भी घमासान मचा हुआ है। जी हां, आपको यह भी बता दें, दरअसल इसे समझिए, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। रवि किशन ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन बॉलीवुड ड्रग्स माफिया को लेकर आवाज उठाई थी, तो कल राज्यसभा में जया बच्चन ने रवि किशन पर निशाना साधा। ये एनसीबी के वो 55 सवाल हैं जिनके जवाब ने रिया को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। और आज दूसरी बार भी रिया की जमानत याचिका खारिज हो गई। एबीपी न्यूज के पास वो सारे सवाल मौजूद हैं जो रिया से पूछे गए। रिया ने जो राज उगले उससे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। कई बड़े नामों पर गाज गिरने वाली है। उससे पहले इस मुद्दे ने बॉलीवुड से जुड़े सांसदों के बीच भी तलवारें खींच दी हैं। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवाती हैं। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं।
किसी में दम नहीं है ये बात करने की। सिर्फ जया बच्चन ही सरकार की बात जया जी कर सकती है। कल बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन का मुद्दा उठाया था, जिस पर आज राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने पलटवार किया। Yesterday, one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। अब रवि किशन का वो बयान सुन लीजिए जो कल उन्होंने लोकसभा में दिया था। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है। रवि किशन ने बॉलीवुड में पैर जमा चुके ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की थी। इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं था कि जया बच्चन नाराज हो जाएं। इसलिए जया बच्चन का विरोध समझ से परे है। एबीपी न्यूज के मैं सभी दर्शकों को कहूं, मैं बहुत शॉक्ड हूं। जया जी हमारी सीनियर है, मैं उनके सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट में पैर छूता हूं। जया जी ने मेरा कल व्यक्तित्व सुना ही नहीं। मैंने क्या कहा, मुझे लगा आप मेरा साथ देंगी, आप सीनियर हैं, आप मेरा समर्थन देंगे कि रवि सही कह रहा। बट आपका ये शब्द उनको बहुत बहुत हर्ट हुआ मैं, कि आपने कहा जिस थाली में खाते हैं। तो जया जी, मैं किसी थाली में, मुझे कोई थाली पहली बात तो मिली नहीं। आप मेरा इतिहास पढ़ें। दिल्ली में जया बच्चन और रवि किशन के बीच चल रही जुबानी जंग में मनाली से कंगना भी कूद पड़ी। ट्वीट किया, जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को पीटा गया होता, ड्रग दिया गया होता या फिर बचपन में शोषण किया जाता, क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक ने बदमाशी और उत्पीड़न की शिकायत लगातार की होती और एक दिन फांसी पर लटके मिलते? हमारे लिए भी करुणा दिखाओ। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. जया बच्चन का यह गुस्सा कंगना के खिलाफ भी था, क्योंकि कंगना ने ही 26 अगस्त को किए एक ट्वीट में बॉलीवुड को बॉलीवुड और गटर बताया था। इस बीच एनसीबी की जांच की आंच जल्द सारा अली खान तक पहुंचने वाली है, क्योंकि सुशांत छुट्टियां मनाने लोनावला के जिस हैंगआउट फार्म हाउस पर जाते थे, वहां के एक बोटमैन ने सारा के ड्रग्स कनेक्शन की पुष्टि कर दी है। यही पूरा वो टापू है जिसका जिक्र बोटमैन जगदीश ने अपने बयानों में किया है। कैमरामैन आदर्श आपको दिखाएंगे कि जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, उस पहाड़ी के पीछे सुशांत सिंह राजपूत का वो फार्म हाउस है, और फार्म हाउस जो है बिल्कुल लेक से सटा हुआ है, और वहीं पर बोट आती थी और बोट में सुशांत सिंह राजपूत बैठते थे और इस टापू पर आते थे और यहाँ पर ड्रग्स की पार्टी होती थी। सारा अली खान भी यहाँ पर 3-4 बार आ चुकी हैं, ऐसा जगदीश ने अपने बयानों में बताया है। इसके अलावा जगदीश का ये भी कहना है कि सारा अली खान के अलावा जब रिया सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आई, तब रिया भी यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ आ चुकी हैं उसके हैं, और कई बार यहाँ पर ड्रग्स की पार्टी की गई है। दरअसल जया बच्चन की जो मूल आपत्ति थी कि आप पूरे बॉलीवुड को इस तरीके से नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप देखिए इसे अब किस तरीके से क्या रंग दिया जा रहा है। बिल्कुल, और इसी को लेकर रवि किशन का भी ट्वीट सामने आ चुका है। रवि किशन ने ट्वीट कर बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर शायराना अंदाज में हमला बोला है। उनका ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं। रोक दो नशे के दरिया में बहते हुए पानी को, अभी भी वक्त है, बचा लो देश की जवानी को। और आगे कहते हैं कि बॉलीवुड का हित यही, समझो ध्यान लगाए, सभी नशे से मुक्त हो, ऐसा होए उपाय। तो बड़े शायराना अंदाज में रवि किशन ने एक बार फिर हमला बोला है, और जिस तरीके की बात रवि किशन ने संसद में की थी, उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड की सफाई होनी चाहिए। जिस तरीके से ड्रग वहां पर फैली हुई है, उसको लेकर जया बच्चन ने उनका जवाब दिया, और अब ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंकित और मृत्युंजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, आप जिस तरीके से देख रहे हैं, कंगना रनौत पहले कल कह रही थी कि करण जौहर और उनके पापा ने बॉलीवुड नहीं बनाया है, कई लोगों की इसमें मेहनत लगी है। आज एक बार फिर जया बच्चन के ऊपर हमला बोल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये विवाद अभी थमेगा नहीं आसानी से।
जी बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि बॉलीवुड में भी अब दो धड़े सामने आ रहे हैं। एक धड़ा ऐसा है जो ये कह रहा है कि बॉलीवुड में जो ड्रग माफियाओं का राज है या बॉलीवुड का जो एक ड्रग कनेक्शन है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन जो भी लोग शामिल हैं उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बॉलीवुड को ड्रग से बचाना चाहिए। तो दूसरा धड़ा ऐसा है जो ये कह रहा है, जिसमें जया बच्चन ने कल संसद में भी कहा कि आप जो पूरे बॉलीवुड को, सभी सितारों को इस कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते कि वो ड्रग एडिक्ट हैं या वो ड्रग लेते हैं। लिहाजा अब बॉलीवुड इस मामले पर दो धड़े में है, और एक तरफ वो धड़ा है जो ये साफ तौर पर लगातार यही मांग कर रहा है कि जितने भी लोग इस ड्रग नेक्सस में शामिल हैं, ड्रग सिंडिकेट के हिस्सा हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो दूसरा धड़ा लगातार यही कह रहा है कि पूरे बॉलीवुड को आप गंदा मत कीजिए। कुल मिलाकर के जिस तरीके से अभी तक हम देख रहे हैं, एक तरफ राजनीति हो रही है तो दूसरी तरफ बॉलीवुड में भी इस मुद्दे पर बंटवारा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, दो तरह के अलग अलग व्यूज आ रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह भी है, मृत्युंजय आप लंबे वक्त से मुंबई में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बॉलीवुड को भी बहुत करीब से समझते हैं, देखते हैं। यह सही बात है कि आप पूरे बॉलीवुड को गटर नहीं कह सकते, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर किसी तरह की कोई गंदगी है तो वो साफ होनी चाहिए ना, उसे छुपाया तो नहीं जा सकता है कि अगर शरीर में कोई जख्म है, कोई घाव है तो उसे छुपा ले जाए, बल्कि उसका इलाज हो। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही तो दोहरा मापदंड है, यही तो दोहरा रवैया है बॉलीवुड के कुछ नामी चर्चित लोगों का। देखिए, जब पंजाब के युवा नशा करते हैं तो उस पर फिल्म बना दी जाती है, उड़ता पंजाब, और करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। वहां पर युवाओं में नशा एक समस्या नजर आती है, लेकिन जब वही नशा यहाँ बॉलीवुड में फैलता है तो वो समस्या नजर नहीं आती, वो पूरे बॉलीवुड को निशाने पर रखना हो जाता है। यहाँ पर बात बॉलीवुड की नहीं हो रही है। बॉलीवुड एक बड़ी इंडस्ट्री है, 148 बिलियन इंडियन रुपीस की इंडस्ट्री साल 2019 के मुताबिक। साल 2024 तक ये 248 बिलियन इंडियन रुपीस की इंडस्ट्री होने वाली है। 1300 से अधिक छोटी बड़ी फिल्में हर साल बनती हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें सिर्फ एक्टर नहीं आते, लाइटमैन, कैमरामैन, तमाम असिस्टेंट, बहुत से लोग आते हैं जिनका घर चलता है। ये एक बहुत बड़ा जीडीपी का जरिया है, भारत का एक कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन कुछ लोग उस थाली में चरस, गांजा, वीड अगर परोस रहे हैं तो उस थाली में छेद नहीं करना है, उस थाली को साफ करना है, और उस थाली को साफ करने की जिम्मेदारी उन्हीं इंडस्ट्री के लोगों को उठानी होगी। लेकिन बहुत दुखद है कि बॉलीवुड के नामी, प्रतिष्ठित, चर्चित बड़े लोग अगर ऐसी लाइन रख रहे हैं तो ये बहुत दुखद है। अगर कंगना किसी का नाम लेकर उजागर करना चाहती हैं, रवि किशन संसद में ये बात उठाते हैं, तो कहीं न कहीं इंडस्ट्री की भलाई के लिए उठा रहे हैं, क्योंकि हम रोल मॉडल मानते हैं ऐसे एक्टर्स को, कलाकार को, और उन्हें लोग फॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पर सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मृत्युंजय आप। और इस पूरे विवाद को लेकर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में जिस तरीके से ड्रग सिंडिकेट सामने आया, पूरा बॉलीवुड दो धड़ों में बंट गया।